नमस्ते दोस्तों। आँखों के विशेषज्ञ होने के कारण मैंने देखा है कि हमारे पास बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं जो इस बात से डरे हुए हैं कि उनको किसी डॉक्टर ने उनकी आँखों में कोई इंजेक्शन लगना है उसके बारे में बता दिया है। तो आज मैं बात करना चाहूँगा उन पेशेंट्स के लिए, उन पेशेंट्स की कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए जिनकी आँखों में इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया हुआ है। ये इंजेक्शन दोस्तों क्या होता है और किन बीमारियों में इस इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। ये जो इंजेक्शन है ये anti-VEGF इंजेक्शन कहलाया जाता है। ये टेक्निकल टर्म है। आम भाषा में ये एक तरह का एंटी कैंसर एजेंट है जो कि आँखों में लगाया जाता है ताकि आँखों के जो पर्दे में सोजिश आ गई है उस सोजिश को कम किया जा सके। ये जो आँखों के पर्दों की सोजन है, ये जो रेटिना की सोजिश के बारे में हम बात कर रहे हैं, इनके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं दोस्तों? इनके सबसे मेन रीज़न है डायबिटीज़। डायबिटीज़ आज हमारे समाज में एक एपिडेमिक की तरह फैल गया है जिसकी वजह से आँखों में बहुत सारा असर आ जाता है। शुगर के वजह से आँखों में चर्बी का चढ़ जाना या खून के धब्बे आ जाना, और यही सबसे कॉमन वजह है आँखों की पर्दे की सोजिश का आना। तो ये इंजेक्शन सबसे कॉमनली डायबिटिक पेशेंट में लगाए जाते हैं। दूसरा मुख्य बीमारियां जो हैं जिनसे रेटिना में सोजिश आ जाती है वो है ARMD, जिसको हम एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन कहते हैं, या CRVO, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। ये कुछ बीमारियां हैं दोस्तों जिन बीमारियों में आँखों के पर्दे में सोजिश आ जाती है और उस सोजिश को हटाने के लिए हमें इंजेक्शंस के बारे में बताया जाता है। तो मरीज़ के मन में कई तरह के सवाल आते हैं इस इंजेक्शन को लेके, जैसे कि ये इंजेक्शन कितनी तरह के हैं, कितनी बार लगेंगे, इनको लगाने से हमारी आंखों में कोई हर्जा तो नहीं होगा, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगी। या मेजर सवाल मरीज़ का होता है, सर आंखों में इंजेक्शन लगाना है, हमें दर्द तो नहीं होगा। इन मरीज़ों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इंजेक्शन है ये एक तरीका है वो दवाई को आँखों के पर्दे के पास इंजेक्ट करने का, ताकि वो दवाई लंबे समय तक आँखों के सूजन पे एक्ट कर सके और सूजन को कम कर सके। इस इंजेक्शन से पेन नहीं होता। ये इंजेक्शन एक इतनी बारीक सुई से लगाया जाता है जिससे मरीज़ को बहुत बार पता भी नहीं लगता कि उसको इंजेक्शन लग गया। तो आप प्लीज़ इस इंजेक्शन को इस वजह से मना मत कीजिए कि आपको पेन का डर है। अब दूसरी बात ये है, मरीज़ का कॉमन सवाल होता है कि ये हमारी आँख में कितनी देर तक या कितनी बार लगाए जाएंगे। तो दोस्तों ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा रेटिना का जो स्कैन है उसमें स्वेलिंग कितनी आई है, और इंजेक्शन लगाने के बाद 1 महीने बाद जब हम वो स्कैन रिपीट करेंगे तो वो स्वेलिंग कितनी कम हो गई है। अगर तो वो स्वेलिंग चली गई है तो आपको अगले इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। बट नॉर्मली हमने देखा है कि शुगर के मरीज़ों में ये जो स्वेलिंग है ये लगभग महीने के फ़र्क पे जब 3 इंजेक्शन लग जाते हैं उसके बाद नॉर्मली कंट्रोल में आ जाती है। अगला जो सवाल मरीज़ का होता है वो ये होता है कि डॉक्टर साहब हमें ये इंजेक्शन लगाने से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, हमारी नज़र चली तो नहीं जाएगी। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मेडिकेशंस हम आँखों में यूज़ करते हैं वो बहुत ही सेफ़ है। हालांकि कुछ पेशेंट्स में इंजेक्शंस की वजह से इन्फेक्शन का डर ज़रूर रहता है, बट वो प्रोपोर्शन बहुत ही कम है। तो इंजेक्शन के जो फ़ायदे हैं उसके मुकाबले उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो लगभग ना बराबर है। ये जो इंजेक्शन है ये कई नाम से आता है, जैसे कि इंजेक्शन अवास्टिन, इंजेक्शन ल्यूसेंटिस, इंजेक्शन आइलिया, इंजेक्शन डेकाडुरॉन या इंजेक्शन पेजनेक्स। पेजनेक्स जो है ये लेटेस्ट इन लाइन है, बट दोस्तों ये इंजेक्शन सिवियरिटी के हिसाब से बताया जाता है। आपका डॉक्टर है जो बेस्ट आपको बता सकता है कि आपको किस इंजेक्शन से शुरुआत करनी है, और अगर वो इंजेक्शन आपको असर नहीं कर रहा तो नेक्स्ट इन लाइन कौन सा इंजेक्शन आपको लगवाना चाहिए।
ये आपका डॉक्टर ही आपके लिए बेस्ट डिसाइड कर सकता है। अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि ये इंजेक्शंस लगाने की नौबत ही ना आए, यानी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप अपने आप में लाइफस्टाइल चेंजेस लाएंगे, अपने शुगर लेवल्स को बिल्कुल कंट्रोल में रखेंगे, अपनी बीमारी को अच्छे से जानेंगे और अपनी डाइट मॉडिफिकेशंस अकॉर्डिंगली करेंगे, तो आपको इन इंजेक्शंस की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी। अगर खुदा न खास्ता आपको इस बीमारी की वजह से इन इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती भी है, तो आप घबराइए मत। ये इंजेक्शंस आपके लिए बहुत ही सेफ़ है और आपकी बेहतरी के लिए अगर डॉक्टर इनको एडवाइस करते हैं तो प्लीज़ गो फॉर द ट्रीटमेंट एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये जो कुछ बातें मैंने आपके साथ की हैं आपको इनसे कुछ फ़ायदा हो और आपकी लाइफ बेहतर बने। थैंक यू।